इससे ज़्यादा खुशी कश्मीर के लिए नहीं है। मुझे लगता है ये ईद की तरह जैसे हम ईद मना रहे हैं वैसे JNK को मनाना चाहिए कि अगर जिस दिन हमें स्टेट वापस मिल जाएंगे हम दिल खोल के बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। बहुत बड़ा स्टेप है हमारे कश्मीर के लिए, बहुत बड़ा स्टेप है ये। एक ईद जैसे ईद है, ईद की माने नरेंद्र मोदी जी उनका यही नारा है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। मैं ये आपको कहूँगा ये नरेंद्र मोदी जी की बदौलत है कि यहाँ पर नॉर्मलसी आ गई, हमारा नया कश्मीर बन गया, यहाँ पर डेवलपमेंट है, यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम ठीक हुआ। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान आया है। जम्मू कश्मीर में अफस्पा को हटाने और फौज को वापस बारकों में भेजने की बात गृह मंत्री अमित शाह ने की है। इस बारे में जम्मू कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं, मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह का जिस तरह से बयान आया है, अफस्पा को हटाने की उन्होंने बात की है और साथ में कहा है कि फौज को वापस बारकों में भेज दिया जाएगा, जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दी जाएगी। इस बयान को आप किस नज़र से देखते हैं? ये तो सबसे अच्छी बात है जो ये स्टेटमेंट आया है अमित शाह साहब का। दूसरा कि ये कश्मीरियों की डिमांड ही थी कि ये यहाँ से हट जाए ताकि हम नींद आराम से करें। और दूसरा कि सभी पॉलिटिकल पार्टी जैसे NC, कांग्रेस, नेशनल और जो भी है वो हमेशा ये कश्मीरी को बेवकूफ़ बना रहे थे कि ये चीज़ हम हटाएंगे, कल हटाएंगे, परसों हटाएंगे। पिछले 30 साल से हम यही सुन रहे हैं कि ये हटाएंगे उसके बाद कश्मीरी चैन से जिएंगे। लेकिन एक चीज़ तो आज एक क्रेडिट अमित शाह साहब को तो जाता है कि उसने ये स्टेटमेंट दे के कश्मीर का दिल जीत लिया है। दूसरा कि कश्मीरी लोग चाहते थे ये बैंकर हट जाए, हालात नॉर्मल से हो जाए। क्यों ये बैंकर हटाते हटाते उमर साहब भी, फारूक साहब भी, महबूबा जी भी, मुफ्ती सईद साहब ने भी, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी, सभी ने हमें अभी तक बेवकूफ़ी बनाया था। हर साल उनका स्टेटमेंट आ रहा था, हर साल जब चुनाव रैलियां होती थी उमर साहब, महबूबा जी, सारे जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी है उनका यही स्टेटमेंट होता था कि इलेक्शन के टाइम वो यही कह रहे थे कि हम जो भी बैंकर रोड पे है वो हटाएंगे, अफसा हटाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे आज तक कभी हुआ नहीं है। हम इस स्टेटमेंट अमित शाह साहब की स्टेटमेंट को वेलकम कर रहे हैं और चाहते हैं कि कश्मीरी खुश रहे, आबाद रहे और जितना भी हो सके ये जल्द हो जाए। और अगर अमित शाह साहब ने दूसरी बात की कि हम वापस स्टेट दे देंगे JNK को, इससे ज़्यादा खुशी कश्मीर के लिए नहीं है। मुझे लगता है ये ईद की तरह जैसे हम ईद मना रहे हैं वैसे JNK को मनाना चाहिए कि अगर जिस दिन हमें स्टेट वापस मिल जाएंगे हम दिल खोल के बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप बताइए कि अमित शाह ने जो है ये बात भी कही है कि सितंबर से पहले चुनाव जम्मू कश्मीर में होंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। जब से ये ऑर्डर निकला है तब से सब लोग खुश हो गए हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कैसे हालात थे। यहाँ पर कोई बाहर नहीं निकल सकता था, यहाँ का कारोबार, यहाँ का टूरिस्ट सब बेकार हो गया था, क्योंकि यहाँ पर पथराव होता था, बहुत कुछ होता था, वो तो बंद हो गया। इस वक्त आप देखिए कितनी आज़ादी है, हर एक अपने अपने काम पर जाता है, एक मजदूर अपना काम कर सकता है। उन दिनों एक मजदूर भी, उसको भी मजदूरी नहीं मिलती थी, लेकिन शुक्र अल्लाह का वो हो गया। आप ये देखिए इनको, इस वक्त आप यहाँ जाइए, श्रीनगर में जाइए, किसी भी जगह देखिए कोई उतना कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं है बैंकर की है किसी चीज़ की, ये तो आपको पता है। बाकी जो अमित शाह साहब ने जो हम उसकी तायीद करते हैं, जो भी आज तक यहाँ पर पार्टी कोई आई, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीपल्स, चाहे कोई, इन्होंने इसका बेड़ा गर्क किया कश्मीर का। क्यों किया? 70 साल में कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी कर सकते, लेकिन इन्होंने ही सब खराबी की। इन्होंने ही बोला कि यहाँ पर आज उठेगी पार्टी, यहाँ पर ये आज सुबह उठाएगा बैंकर, वो उठाएंगे, लेकिन वो आज तक नहीं हुआ। जो इनका वर्ड है वो बहुत अच्छा वर्ड है। हम अमित साहब से बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने ये काम। बाकी आपका शुक्र जी। अमित शाह जी के स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? अफस्पा को हटाने पे भी विचार हो रहा है। देखिए जनाब, मैं ये कहूँगा कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है अमित शाह जी, ये एक वेलकम स्टेप है जम्मू कश्मीर के लिए। अगर ऐसा है कि अफसा को हम यहाँ से रिवोक करेंगे, बहुत बड़ा स्टेप है हमारे कश्मीर के लिए, बहुत बड़ा स्टेप है ये। एक ईद जैसे ईद है, ईद की मानी है। तो फौज को वापस बैरक्स में भेजने का चुनाव पे भी बोले हैं, असेंबली इलेक्शन सितंबर से पहले होने। बिल्कुल आपको पता ही होगा, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है नरेंद्र मोदी जी, उनका यही नारा है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। मैं ये आपको कहूँगा ये नरेंद्र मोदी जी की बदौलत है कि यहाँ पर नॉर्मलसी आ गई, हमारा नया कश्मीर बन गया, यहाँ पर डेवलपमेंट है, यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम ठीक हुआ, यहाँ पर वो स्टोन पेल्टिंग बंद हुई। और यही मद्देनजर रखते हुए हमारे गृह मंत्री जो अमित शाह जी है, उसने ये बयान दे दिया कि हम यहाँ पर अफसा को रिवोक करेंगे और अफसा ही नहीं, जितने भी ट्रुप्स है 80 to 90% यहाँ पर हम कम करेंगे। यही एक लगता है कि हमारा जम्मू कश्मीर
उस दहाने की तरफ जा रहा है जो विकास की तरफ है। डेवलपमेंट की बात भी गृह मंत्री अमित शाह ने की है, झील डल की बात की है, बाकी जगहों की बात की है, गुलमर्ग की बात की है उनको डेवलप करने का। तो ओवरऑल आपको कैसा लगता है कि जब गृह मंत्री खुद ये बात करते हैं कि अफस्पा को हटाने पर विचार हो रहा है? मैं सबसे पहले ये बात कहूँगा कि आज हमारे लिए, खास करके कश्मीर के लिए, ईद की मानंद है। हम बहुत खुश हुए जब हमने ये स्टेटमेंट अमित जी साहब का सवेरे सुना, तो हम बहुत खुश हो गए। हमारे यहाँ तो ऐसा माहौल है कि हम महसूस कर रहे हैं आज हमारी ईद है। इससे हमारी यूथ को बहुत सुकून मिला कि हम सुकून से ज़िंदगी गुजारे। अगर ये ट्रिप से यहाँ से बाहर निकले तो वो हमारे लिए ईद की मानंद है। तो डेवलपमेंट के हवाले से जो विकास की बात करते हैं गृह मंत्री, बहुत अच्छी बात है। हम चाहते ही हैं यहाँ डेवलपमेंट हो और यहाँ टूरिस्ट आए, यहाँ मतलब हमारे आगे जो यूथ है वो काम करे। हम पिछले कई सालों से यहाँ बहुत परेशान हैं, यहाँ पे कोई काम नहीं है कोई। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो दिल्ली से जम्मू तक ट्रेन आ रही है वो हमारे कश्मीर में भी आए, उससे हम बहुत खुश हो जाएंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जम्मू कश्मीर के लोगों के विचार है। डायरेक्ट दिल से दिल कनेक्शन जो है वो गृह मंत्री अमित शाह जी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अफस्पा एक ऐसा मामला है जिसकी लगातार जम्मू कश्मीर की राजनीतिक दल, चाहे वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो हमेशा इस टॉपिक को छेड़ते थे, इस पे बात करते थे। लेकिन आज गृह मंत्री अमित शाह जी खुद इस पर बात करते हुए नजर आए और कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हुए हैं और इसीलिए अफस्पा को हटाने पर विचार हो रहा है। साथ में जो फौजी है उनको वापस बारकों में भेजने के उस प्लान पे भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार गौर कर रही है। तो ऐसे में लोग कह रहे हैं कि ईद के मानंद है, ईद जैसी खुशी आज जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासतौर पर कश्मीर के युवाओं को मिली है। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सोहेल, श्रीनगर।